अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। दिस इज़ योर शेफ एंड होस्ट साद बट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे एंड आई रियली होप आप लोगों ने मिस ज़रूर किया होगा। प्लीज़ कॉल करें एंड मुझे बताएं आप लोग का वीकेंड कैसा गुजरा है, आप लोगों ने क्या क्या खाया है, क्या न्यू डिशेस ट्राई की हैं, रमज़ान भी आने वाला है, क्या क्या तैयारियां की हैं आप लोगों ने, क्या क्या प्रेप किया है, तो प्लीज़ मुझे बताएं। आज हम येट अगेन सीजनल फ्रूट के साथ खेलेंगे। बहुत मज़ेदार सी हमारे पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न है, तो जितना यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रॉबेरीज़ को वो आप करें। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही समझें कि मज़ेदार सा टार्ट बनाने जा रहे हैं एंड समझे कि इसके अंदर आप कोई भी सीजनल फ्रूट आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि ऐसा फ्रूट ना यूज़ करें लाइक बनानाज हो गए तो उसको जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है एंड थोड़े जस्ट बी वेरी प्रिकॉशस अबाउट थिंग्स एंड द फ्रूट्स दैट यू यूजिंग। आज हम अगेन सीजनल फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी है, बहुत मज़ेदार सी। आज समझे 2 तरीके के टार्ट मैं आपको सिखाऊंगा। रेसिपी में आपके पास समझे जो रेसिपी कार्ड है उसमें 2 आपके पास रेसिपीज़ आएंगी। एक है शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री की, जो बिस्किट पेस्ट्री होती है जिससे बिस्किट्स भी बनते हैं, एंड साथ साथ मेरे पास है पफ पेस्ट्री की। यहाँ पर मैंने टार्ट बना के रख लिया था। मैंने कहा कि सिंपल मैंने उसको मोल्ड में डाला है। सिंपल आपके पास टार्ट का टिन होना चाहिए, उसके अंदर मैंने शीट बिछाई है पफ पेस्ट्री की एंड 200 डिग्रीज अवन मेरा प्री हीटेड है, उसके अंदर मैंने डाल दिया। अच्छा, जब आप लोग घर पे बनाएंगे तो आप लोगों ने 160 टू 180 के दरमियान पे रखना है, क्योंकि फोटाइल के अवन्स है, हमारे प्रोफेशनल अवन्स है, तो उसको ऑब्वियसली प्रॉपर तरीके से कन्वेंशन मिल रही होती है। यहाँ पर तो घर में काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, कॉम्पैक्ट होता है, तो उस हिसाब से आपने 160 टू 180 पे रखना है। अब एक मुझे कॉलर ने कहा था कि आप वो जो टार्ट है जो आपने प्रोमो में बनाया है, वो जो रेसिपी है ना इटसेल्फ बहुत लेंदी रेसिपी है एंड समझिए कि जो हमारे प्रोमोज़ होते हैं उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। आप लोग को तो एक शॉर्ट क्लिप दिखती है लेकिन उसमें काफ़ी वक्त लगता है एंड काफ़ी चीज़ें जो होती हैं उसको प्रॉपर असेंबल करने में टाइम लगता है। तो ये वो टार्ट के रिंग्स हैं, परफोरेटेड टार्ट इनको बोलते हैं एंड समझिए कि ये यहाँ पर ईजिली नहीं मिलते, दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड यूनिक भी हैं एंड क्योंकि ईजिली वैसे मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है एंड अगर कोई बेकरी बनाती है तो होता है कि काफ़ी महंगे बिकते हैं इसके। सिंपल ये एक समझे रिंग है एंड इसमें बहुत हासिल भी है इसको पेस्ट्री के अंदर बनाना, क्योंकि आपको पहले साइड्स बनानी पड़ती हैं, फिर बेस बनानी पड़ती हैं, रख के इसको आपको ब्लाइंड बेक करना पड़ता है। उससे होता है कि फिर बहुत समझे ग्रेजुअली और आहिस्ता आपने ओवन को बार बार देखते रहना कि सही बन भी रहा है नहीं बन रहा। अच्छा, विद दैट सेड हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स आज बहुत मज़ेदार से येट सिंपल बनने जा रहा है। हमारे पास बेरी टार्ट, स्ट्रॉबेरी टार्ट, कोई भी बेरीज़ आप ले सकते हैं। आज हम स्ट्रॉबेरीज़ लेंगे। स्ट्रॉबेरीज़ आपने समझे कि हाफ़ यहाँ पर ले लेनी है, 250 ग्राम स्ट्रॉबेरीज़। अब यहाँ पर फुल मेरे पास है, अच्छे तरीके से धोनी है एंड ये क्या है, सिर्फ हमने ऊपर इसको गार्निश के तौर पे यूज़ करना है। बीच में लेयर जाएगी हमारे पास चॉकलेट की। अब चॉकलेट आपने मर्ज़ी से लेनी है। मेरे पास 200 ग्राम्स ऑफ डार्क चॉकलेट है। डार्क के भी बहुत सारे शेड्स आते हैं, तो आप देख लें कि मैंने ज़्यादा डार्क ली है एंड उसको मैंने क्या किया है, इंटरवल्स 30 सेकेंड्स के इंटरवल में मैंने इसको माइक्रोवेव के अंदर रख के मैंने इसको घुमा लिया है। अब आपने क्या करना, अगर इसका वॉल्यूम थोड़ा सा और बनाना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालें, थोड़ा सा बटर डालें, थोड़ी सी क्रीम डालें, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। अब आप देख सकते हैं वापस सेट होना शुरू हो गई। इसको थोड़ा सा और हम वापस डालेंगे 30 सेकेंड्स के इंटरवल में, ताकि और रनी हो जाए। अच्छा, जो भी चीज़ें आप लोग इनकॉर्पोरेट करें टार्ट में, जस्ट मेक श्योर कि वो रूम टेम्परेचर पे हो या ठंडी हो एंड जो शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री है वो किस तरीके से बनती है वो तो मैं आज आपको बता रहा हूँ। आज क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पर रूम टेम्परेचर है एक्सेप्ट फॉर बटर। शॉर्ट क्रस्ट के लिए बटर जो होता है बिल्कुल आइस एंड फ्रोज़न आपका बटर होना चाहिए, क्योंकि ये क्रम्स बनते हैं। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम है कम, रेसिपी थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पर है फ्लावर। अब फ्लावर आपने समझे लेना है, 250 ग्राम्स ऑफ फ्लावर है मेरे पास। उसके साथ साथ जो मेरे पास यहाँ पर बटर है, अनसॉल्टेड बटर है। अब देखें जैसे कीश बनता है वो भी शॉर्ट क्रस्ट से बनता है, लेकिन उसके अंदर आपने जो उसकी पेस्ट्री जब बनाते हैं तो उसमें आपने सॉल्ट डालना है, लेकिन जब हम लोग मीठा कुछ भी बनाते हैं उसमें आपने क्या करना है, शुगर डालनी है। अब कोशिश ये करें कि शुगर जो है ना आपने लेनी है यहाँ पर पाउडर शुगर, ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए भी। यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑफ पाउडर शुगर है, मैंने इसमें मिक्स कर दिया एंड सिंपल मैं यहाँ पर मेरे पास चॉपर है उसमें मैं इसमें डाल दूँगा 250 ग्राम्स ऑफ फ्लावर एंड 1 टेबलस्पून ऑफ आइसिंग शुगर। अब उसके साथ साथ मेरे पास 180 ग्राम्स है यहाँ पर समझे कि बटर है, मेरे पास अनसॉल्टेड बटर है। उसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पर काट लेते हैं ताकि क्यूब्स हो जाएं। ये नहीं, क्योंकि प्रॉपर आइस कोल्ड होना चाहिए। इसको यहाँ शिफ्ट कर लें
एंड एक न्यू एडिशन शो में आया, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूंगा उसका भी। यहाँ पर सबसे पहले हम शॉर्ट क्रस्ट की तैयारी कर लें। अच्छा, ये आपने बटर डाल दिया इसके अंदर, 180 ग्राम्स ऑफ बटर। साथ साथ इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पर एग योक है एक, वो भी डाल देंगे। एंड हमारे पास है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस समझे कि अपने हिसाब से आप ले लें। यहाँ पर कैप का हिसाब मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि 1 टेबलस्पून मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग हो जाता है, तो कोशिश करें उसको इतना ना यूज़ करें। अब आपने क्या करना है, इसको चला देना है, काफ़ी ये चलेगा। एंड क्रम्स इसके आएंगे। थोड़ा सा और ग्रेजुअली करेंगे ताकि इससे क्रम्स बन जाएं। जो बटर है वो अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाए फ्लावर के अंदर। उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, 2 to 3 टेबलस्पून डालेंगे, दैट्स इट, ताकि अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए। फिर उसको क्या करना है, जब डो की फॉर्म आ जाएगी फिर आपने इसको क्या करना है, अब आपने ओवन में नहीं डालना, हमने इसको फ्रीज़र के अंदर डालना है ताकि अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए। फिर इसको फ्लैटन आउट करेंगे, अच्छी सी शेप देंगे, कोई भी मोल्ड में डाल लें एंड सिंपल उसको बेक कर देना 200 डिग्रीज़ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अच्छे तरीके से जो क्रम्स है ना वो आ गए हैं। एंड यही आपको चाहिए, जो क्रम्स जो होते हैं ना ये लाजमी है आपकी शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री के लिए, आप देख सकते हैं। एंड अगेन इसको आपने फिर घुमाना है, इसको आपको करते रहना है। एंड साथ साथ मैं यहाँ पर 2 to 3 टेबलस्पून पानी जो है वो डालूंगा इसमें। ज़्यादा ना डालें, उससे होता ये कि कभी कभार आपका जो डो है वो बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा, तो फिर आपको फ्लावर डालना पड़ेगा एंड बटर भी और ज़्यादा डालना पड़ेगा। ये अब आप देख सकते हैं हल्का हल्का बाइंड होना शुरू हो गया, ये देख रहे हैं आप। एंड अब क्या करना है, मैं इसको बंद कर दूंगा एंड साथ साथ इसको हम लोग इसका ब्लेड भी निकाल लेते हैं। एंड इसको मैं काउंटर पे ले आऊँगा ताकि अच्छे तरीके से इसको हमने क्या करना है, बाइंड करना है। अब हाथों की मदद से आपने इसको बाइंड करना है। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर अप कर लें ये। अच्छा जी, ये टेक्सचर होना चाहिए आपका शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री का। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से बाइंड करूँगा हाथों की मदद से। आप लोग जाएँ, छोटी ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। फ्रॉम द ब्रेक, एज यू नो कि मैंने क्या किया था, प्रॉपर तरीके से डो जो है अच्छे तरीके से गूंद के मैंने रख दिया फ्रीज़र के अंदर। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रखना है ताकि अच्छे तरीके से जो बटर है वो बाइंड होते रहे एंड कॉम्पैक्ट हो जाए, ताकि अच्छे तरीके से जब भी हम रोल आउट करेंगे तो एक अच्छी स्टिफ डो एंड शीट निकले। अब यहाँ पर एक तो आपको मैंने बता दिया, जो पफ पेस्ट्री से जिस तरीके से आपने बनाना है सिंपल है, आपने इस शीट को रोल आउट करना है स्ट्रेट। एंड यहाँ पर इस तरीके का जो टार्ट के अंदर मैंने डाला है। अच्छा, पफ पेस्ट्री में हमेशा ही होता है क्योंकि ऑब्वियसली वो पूफ करती है, लेयर्स होती हैं, तो अच्छे तरीके से समझें कि पूफ होगी तभी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर चॉकलेट की ले लगा दे। लेकिन सबसे पहले मैं आप आज को बताऊं कि आज मुझे एक बड़ा अच्छा गिफ्ट मिला है एंड मेरा बहुत अच्छा दोस्त है शाफे, तो उन्होंने मुझे आज जो है ना ये नाइफ़ जो है मुझे दी है। सो थैंक यू सो मच। मेरा इनिशियल भी इस पर लिखा हुआ है, तो एक शेफ़ के लिए तो आपको पता है नाइफ़ जो है कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सो थैंक यू सो मच शाफे। एंड बड़ा अच्छा लगा, वैसे इतने सारे मुझे जितने भी गिफ्ट्स मिलते रहते हैं, फ़ैन मेल्स मिलते रहते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। आप लोग कॉल करें एंड प्लीज़ मुझे बताएं कोई भी आपको प्रॉब्लम है, किसी हवाले से कोई न्यू रेसिपी शेयर करनी तो प्लीज़ वो भी करें ताकि अच्छा उसको इनकॉर्पोरेट करें हम आगे के एपिसोड्स में। अच्छा, क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट है, उसको हमने हल्का सा कर दिया था गरम, ज़्यादा ना करें। एंड सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि डार्क चॉकलेट है, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू एंड ऑप्शनल। अच्छा, हमारे पास कॉलर है अक्सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वो आज मैं हमारी लाइट नहीं थी तो अभी मैंने शो ज्वाइन किया, तो मुझे पता नहीं आप क्या बना रहे हैं। मैं आज बहुत मज़ेदार सा टार्ट बना रहा हूँ। ओके जी। तो सर वो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी ना कि हमें जलेबी बनाना सिखा दें। जी जी, मैं आपको देखिए रमज़ान की जो रेसिपीज़ है ना, आगे रमज़ान में इंशाल्लाह आपको सारी जो इस रिलेटेड है ना, सारी अफ्तारी की और सहरी की, वो आपको सिखाऊंगा रमज़ान में, तो थोड़ा सा बस आपको वेट करना पड़ेगा। जी,
तो हम मुझसे सही बनती नहीं है। तो मैंने मैम सबा का भी शो देखा था, तो आपने कहा था ना वहाँ से देख रही, वहाँ मुझे उनकी समझ नहीं आती, तो आप जरा डिटेल समझाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, चले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? जी मैं अभी होल्ड करती हूँ, फिर आप मुझे बता दें, ठीक है? ओके जी, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा क्या कर रहा है यहाँ पर, चॉकलेट जो है ना मैं ऊपर लगा रहा हूँ। मर्ज़ी है आपकी, वाइट चॉकलेट लेनी है वाइट चॉकलेट लगा लें, दैट्स टोटली अप टू यू। इवन कस्टर्ड अगर आपके पास है तो वो भी लगा सकते हैं, ये लें। अच्छा हमारे पास आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि ऐसा क्वेश्चन हम क्या करें जो सबको इजी लगे एंड ताकि आप लोगों को गिफ्ट भी मिल जाए। तो समझे कि आज जो मैंने चॉकलेट यूज़ की है अपने टार्ट के ऊपर, वो आप मुझे बताएं कौन सी चॉकलेट है। अब ऑब्वियसली आपको दिख तो रहे, तो प्लीज़ कॉल करें ताकि आपको मिल जाए ये एनिक्स का। बहुत ही इतना हैंडी है ये हैंडी मीट इंसर्ट जो है, तो जल्दी कॉल करें एंड जवाब दें। अच्छा यहाँ आप क्या करना है, सिंपल, बहुत ही इजी। आपने यहाँ पर अब इसको ना ये लें, लग रहा है ना अच्छा, बहुत सिंपल एंड सो इजी टू मेक। ये लें, इसको अपने हिसाब से आपने यहाँ रखना है। स्ट्रॉबेरीज में काट के इधर लगा देता हूँ। ये इतना प्यारा लग रहा है ये अभी से। एंड समझें इसके ऊपर एंड में ना जब दोनों टार्ट बन जाएंगे तो हम आइसिंग शुगर जो है ना वो डस्ट करेंगे, तो आपका जो टार्ट है वो कंप्लीट हो गया। घर पे भी आप लोग ऐसे ही बनाएं। अब जो हमारा क्लिंग वाला टार्ट था जो हमने फ्रीज़र के अंदर रखा है उस पर चलते हैं, ताकि आपको मैं बता दूं अच्छे तरीके से ये हार्ड हो गया एंड ताकि हम ये वाला भी जल्दी जल्दी बना दें। फिर हम आगे जाएंगे अल्फ्रेडो ब्रेड पे एंड समझे कि इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एंड विद द टार्ट इज़ वेल। आप इसके अंदर वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, कस्टर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, पफ पेस्ट्री क्रीम आती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं लूँगा फ्लावर। अब आप देख सकते हैं कितना ये स्टिफ़ हो चुका है। बस इसको आपने क्या करना है, बस जस्ट बी वेरी केयरफुल एंड ये होगा ये कि ये ना समझे क्रैक ज़रूर करेगा, तो आपने इसको बस जल्दी जल्दी से रोल आउट करना है। ये रोलिंग पिन। अच्छा एक काम करते हैं हम लोग कि इसको हम हाफ़ कर लेते हैं, ठीक है, ईज़िली टूट जाएगा। एंड ये लें, हाफ़ करने पे होगा कि हमारे लिए आसानी होगी एंड आप इजीली इसके छोटे टार्ट्स भी बना सकते हैं। इसको अगेन इसको हम रख देंगे इधर। ये बड़ा लाजमी है, आपने क्लिंग करके रखना है। अच्छा जी कॉलर का तो मैं जहन से ही निकल गया। उन्होंने कहा कि जलेबी जो है ना वो बनानी है एंड जलेबी का देखिए मेन जो पर्पस होता है ना, उसका जो बैटर होता है वो आपका थोड़ा सा थिक होना चाहिए, ना ज़्यादा रनी हो, लेकिन उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। जब आप सोडा उसमें डालते हैं तो उसको रेस्ट दें, जितना रेस्ट देंगे उतनी अच्छी आपकी जलेबी बनेगी, रनी नहीं होगी। एंड आपने क्या करना है, पाइपिंग बैग ले लें या आपको इजीली मार्केट में जो केचप वाली बॉटल्स होती हैं ना उसके अंदर बैटर डाल दें और सिंपल आपने उसको करना है स्पाइरल में। एंड लेकिन प्लीज़ इसको ये आपने लाजमी याद रखना है कि उसका जो बैटर है उसको अच्छे तरीके से रेस्ट दें ताकि उसके अंदर जो बेकिंग पाउडर हमने डाला है वो अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए, ठीक है। अच्छा हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अली फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शेफ साहब? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। क्या हाल है आपका? बहुत ही अच्छा लगता है आपको जो है कुकिंग करते हुए देख के, माशाल्लाह। मैंने ना आपको इंस्टा पे भी फॉलो किया हुआ है। मैं और मेरी पूरी फैमिली जो है ना आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इतना आप लोग प्यार देते हैं, थैंक यू सो जी। मच। और आज की रेसिपी बहुत सुंदर और लाजवाब बना रही है, तो टार्ट जो है ना बहुत अच्छा बना रहे हैं। बस आपने ट्राई करना है एंड दोनों आज सिखा रहा हूँ, शॉर्ट क्रस्ट से एंड पफ पेस्ट्री से। जी, और मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना है। बिल्कुल जी, ये जो आप चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक ये डार्क चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं। बस ठीक है, आपका जवाब हमने नोट डाउन कर लिया है। जी, और मुझे प्लीज़ रेसिपी में शामिल कीजिए शेफ। लाजमी। कोई फरमाइश करेंगे? अच्छा थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा मैंने एक शीट काट ली है एंड सिंपल साथ में मैं दूसरी भी कर दूंगा ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये हम दोनों को रोल आउट कर दें। एंड आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी इसको करना है ताकि ये मेल्ट ना हो एंड अच्छे तरीके से जब आप इसको प्रॉपर तरीके से फर्म इसको आप बेलेंगे। एंड प्लीज़ रेस्ट लाजमी देना है, रेस्ट नहीं देंगे तो आपकी जो शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री है ना वो समझे बिल्कुल नरम पड़ जाएगी। नरम हो गई तो वापस आपने फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में सॉरी, ताकि अच्छे तरीके से वो बाइंड हो जाए। अच्छा ये लें, इसको हम रोल आउट कर देते हैं। एंड बस समझे कि जब भी आप पेस्ट्री से काम करें ना
इसको जल्दी जल्दी आपने काम करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी ना। आपको पता है कि इसके अंदर बटर होता है, तो जितना जल्दी आप इसके साथ काम करेंगे उतना आपका जो प्रोडक्ट है ना बड़ा अच्छा निकलेगा। अब साथ साथ फ्लावर भी लगा रहा हूँ मैं, एंड हमें इसकी बिल्कुल पतली लेयर चाहिए, तभी मैं इसको जिस प्रॉपर तरीके से इवन जो है ना वो इसकी लेयर लगा लूँ, रोल आउट कर लूँ, ताकि जो हमारा टार्ट है उसके अंदर ये आ जाए आराम से। अगर ना भी आए तो कोई मसला नहीं है, आप दूसरा डो लेकर उसके ऊपर आप इजीली लगा सकते हैं। ये टार्ट है। अच्छा, एक और चीज़, इसको अच्छे तरीके से आपने करना है ग्रीस। अच्छा, हमारे पास हैं फौजिया फ्रॉम साहिवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो साद? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फौजिया बात कर रही हूँ साहिवाल से। जी फौजिया। साद, मैं क्वेश्चन का आंसर दूँ? जी बिल्कुल। डार्क चॉकलेट है। बस सही है, आपका हमने जवाब है ना नोट कर लिया है। शायद अगर मैं शॉर्टकट पेस्ट्री जो होती है वो ले लूँ अगर, तो वो नहीं सही रहेगी, क्योंकि हमारे साहिवाल में तो ये अवेलेबल नहीं है पफ पेस्ट्री। अच्छा, नहीं तो मैं तो शॉर्टकट्स आपको सिखा दी है। एक पफ पेस्ट्री तो रेडीमेड मिल जाती है, एंड यहाँ पर मगर आपको ये मिलती नहीं है साहिवाल अच्छा में। नहीं मिलती तो मैं आपको इसको बनाना भी बता देता हूँ किस तरीके से बनती है, ठीक है? ठीक है, क्योंकि रेसिपीज जो है ना मैं आप थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। रेसिपीज़ जो हमारी सारी है ना वो मसाला टीवी के जो यूट्यूब पेज है उस पर सारी हैं, एंड आप बेक विद एन एक्सपर्ट के नीचे जाएंगे ना वहाँ पर ऑप्शन में, तो वहाँ पर भी इजीली आपको मिल जाएगी। अच्छा, क्या करना है, अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंने इसके अंदर बिठा दिया है, एंड सबसे ईजी तरीका ये है कि आप लोग ये ऊपर पिन लें एंड सिंपल इसको इस तरीके से, ताकि एजेस जो है ना बड़ी अच्छी हो जाए। मैं इसको प्रिक करूँगा एंड अवन में डाल दूंगा। अवन हमारा 200 डिग्रीज पे प्री हीटेड है। जब आप लोग घर पे बनाएं 160 to 180 पे बनाना है। जल्दी जाएं एंड जल्दी वापस आएं छोटी ब्रेक लेकर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक में मैंने क्या किया है, अच्छे तरीके से इसको प्रिक कर लिया। हमारा जो टार्ट का डो है, टार्ट पैन में मैंने डाल दिया है, एंड उसको क्या किया है, अवन में डाल दिया। होता क्या है कि वो श्रिंक होती है पेस्ट्री, क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर बटर है, ठंडा बटर हमने डाला। आप देख सकते हैं ऐसे यहाँ पर अच्छे तरीके से, समझे, अच्छी एज निकलेगी। कोई मसला नहीं, अगर टूट भी जाए दैट्स टोटली फाइन, इसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन प्रॉपर तरीके से आपकी पेस्ट्री है, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री, वो अच्छी बननी चाहिए। अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोग मज़ेदार से यहाँ पर अल्फ्रेडो ब्रेड बना रहे हैं। समझे, मेरी क्रिएशन है कि ब्रेड्स बड़े टाइप की मिलती हैं। एलपिनो ब्रेड्स होती है, ऑलिव ब्रेड होती है, तरह तरह की ब्रेड्स हैं। तो मैंने कहा थोड़ा इनकॉर्पोरेट करें सॉस को, एंड जिस तरीके से आज हम बनाएंगे, बहुत सारे वेज़ हैं बनाने के, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है डो। ये वही डो है जो आपको मैं बताता रहता हूँ, येट अगेन आज आपको फिर बता देता हूँ। 3.5 कप्स ऑफ फ्लावर आपने लेना है, मैदा 3.5 कप आपने मैदा लेना है। उसके अंदर 11 ग्राम्स यीस्ट, जो यीस्ट का पैकेट आता है इंस्टेंट यीस्ट का, वो लेना है, वो आप डाल दें। चीनी 1 चाय का चमचा डाल दें उसके अंदर। उसके बाद 1/4 कप ऑफ मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर नहीं है तो दूध डाल दें, कोई मसला नहीं है। 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डालें, अच्छे तरीके से बाइंड करें, एंड उसके बाद 1 and 1/3 कप ऑफ आपने डालना है पानी। अच्छे तरीके से वार्म पानी डालना है, इसको बाइंड कर दें अच्छे तरीके से। आपके पास अगर मशीन नहीं है तो हाथों से गूंद लें, एंड उसके बाद आपने क्या करना है, रखना है माइक्रोवेव के अंदर, चलाना नहीं है, ताकि अच्छी डैम्प जगह पे रहे एंड पूफ हो जाए, जैसे ये हो गया। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको पता है कि मैं इसको अभी वैसे नहीं खोल रहा, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो अज्जा हैं अल्फ्रेडो, आपको पता है किस तरीके से बनती है। एक बनती है सॉस रू से। रू क्या होता है, फैट एंड फ्लावर का मिक्सचर। उसमें आपको पहले भुनाई करनी पड़ती है फ्लावर को, मैदे की, फिर जो जिस तरीके से यूनिवर्सल तरीके से चलती है। लेकिन रेस्टोरेंट्स में मैं आपको बताऊँ किस तरीके से ये जो सॉस बनती है, वो बनती है मिल्क और क्रीम से। मेरे पास 1 कप यहाँ पर मिल्क है, क्रीम है 1/4 कप। अब यहाँ पर क्रीम आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू, ज़्यादा कर लें ताकि और क्रीमी और मज़ेदार बने। यहाँ पर चीज़ के स्लाइसेस हैं, चेडर चीज़ के स्लाइसेस हैं, ताकि अच्छे तरीके से इसके ऊपर अच्छे तरीके से समझे कलर आ जाए। अब यहाँ पर मेरे पास चिकन है, चिकन का कीमा है, लेफ़्ट ओवर है, कोई भी ले लें, जो भी जिस हिसाब से आपके पास लेफ़्ट ओवर चीज़ है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मेरे पास समझें एक पैन है, एंड इसके साथ यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, चिकन को मैं सोच रहा हूँ पहले बना लूँ, ताकि चिकन आपके पास लेफ़्ट ओवर है तो आप लोग ऑब्वियसली इसको एक्सक्लूड कर देंगे। इवन आप क्या कर सकते हैं, जो फ्रोज़न आपके पास चंक्स होते हैं आप उससे भी बना सकते हैं, कोई भी मीट है
एंड जो वेजिटेबल लवर्स हैं वो लोग क्या करें, सिंपल इसके अंदर पीस और कैरेट्स डाल दें ताकि अच्छे तरीके से आपका जो ब्रेड के अंदर थोड़ा सा एक कॉम्बो आ जाए। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर चिकन डाल रहा हूँ। ये पूरा एक ब्रेस्ट फिले है, उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिया है। एंड सिंपल मेरे पास है यहाँ पर तंदूरी मसाला। ये टोटली ऑप्शनल है, मर्ज़ी है, क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद है एंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तंदूरी मसाले का, तो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ताकि ब्रेड में ना एक समझे एक अलग सा जिंक आए। एंड ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग बना रहे हैं घर में तो थोड़ा सा अपना टच डालते हैं। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साद भाई, शफीक। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक, आप कैसे हैं शफीक भाई? अल्लाह का एहसान, आपका शो बहुत अच्छा है और आज की रेसिपी बहुत अच्छी है। शुक्रिया बहुत बहुत देखने के लिए। और आपसे फर्स्ट बार बात हो रही है आपको वेलकम करते हैं अपने शो पे। जी, और आपके सवाल का जवाब दूंगा। बिल्कुल। आपने जो चॉकलेट इस्तेमाल की है, डार्क चॉकलेट है ये। आपका जवाब मैं वो लकी ड्रॉ बताएगा कि कौन जीता है, लेकिन नोट डाउन कर लिया है। और मुझे गिफ्ट भी चाहिए आपसे। बस सही है, आप कोई फरमाइश करेंगे? फरमाइश सर, माह रमजान करीब है, मुझे चिकन के पकोड़े, समोसे। ठीक है, आगे बड़े मज़ेदार से ना प्लेटर्स आ रहे हैं रमज़ान के, कचौरी आ रही है, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें मज़ेदार सी ना, तो आपने ऐसे ही देखते रहना है, ठीक है? जी जी जी। चले, शुक्रिया सो मच कॉल करने का, इतना प्यार देने का। अच्छा जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाला है एंड आपकी मर्ज़ी है, कोई भी मसाला लेने, टिक्का मसाला ले रहे हैं, बिहारी मसाला लेने, चाट मसाला है तो वो चिकन में डाल दें, दैट्स इट। एंड अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो चिकन है इसको मैं निकालता हूँ एक बोल के अंदर। ये एक बोल में इसको निकाल लेते हैं ताकि इसको हमने बाद में ऊपर टॉपिंग के तौर पे यूज़ करना है। ध्यान से कोई चीज़ स्पिल ना हो। अच्छा, इसी के अंदर अब आपने क्या करना है, अल्फ्रेडो सॉस बनानी है। थोड़ी सी अगर कलर आ जाए सो दैट्स टोटली फाइन। अच्छा, थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर है ना वो इटसेल्फ आएगा। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या क्या सीजनिंग है। बहुत इजी। 1 कप मेरे पास दूध है एंड यहाँ पर क्रीम है मेरे पास हाफ कप या 1/4 कप आपने लेनी है। अपने हिसाब से आपने जितना क्रीमी चाहिए आप वो यूज़ कर सकते हैं। एक मीडियम प्याज है, उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया, आप देख सकते हैं चॉप हो चुका है। यहाँ पर मेरे पास जिंजर एंड गार्लिक का पाउडर है, क्योंकि होता है कि आपके पास सॉटे अच्छे तरीके से नहीं होता तो पाउडर को और फ्लेवर इन्हांस होकर आता है। अब यहाँ पर मेरे पास कलौंजी एंड यहाँ पर तिल है ताकि ऊपर से ब्रेड पे डालेंगे, ऑलिव्स एंड द मेन सीजनिंग जो आपकी होती है ना। साथ साथ मैं अपनी पफ पेस्ट्री को भी देख लूँ जी। तो क्या करना है, यहाँ पर चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर आपने लेना है ताकि आपका जो फ्लेवर है ना वो आपका सॉस का बड़े मज़ेदार सा आए। एंड हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली रेस्टोरेंट्स में भी थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए थोड़ा ऐड करते हैं चिकन पाउडर। साथ साथ हमारे पास क्या है, ऑरिगनो है, सॉल्ट जाएगा इसके अंदर, बेसिल जाएगा एंड चिली फ्लेक्स, थोड़ी से जाएंगी चीज़ें। एंड इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, प्याज जो है इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे ताकि ट्रांसलूसेंट हो जाए। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप अनियन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास है तो दैट्स टोटली फाइन, ताकि आप इससे भी बिल्कुल समझें कि आप लोग इजीली पाउडर की सारी चीज़ें डालें एंड इसको सॉस बना लें मज़ेदार सी। हल्का सा मेरे पास ऑयल है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। हम साथ साथ इसमें क्या करना है, हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए। इसके साथ साथ हम यहाँ डाल रहे हैं दूध। ये मेरे पास 1 कप दूध है। साथ साथ इसमें जाएगी ये क्रीम, ये लें। अच्छा, हमारे पास कॉलर हैं सुहीरा फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साद भाई, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अल्फ्रेडो ब्रेड बना रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूंगी। आपकी सारी रेसिपी साथ ही बहुत ज़बरदस्त होती है। थैंक यू सो मच। और इस वीक की मैंने मेन्यू देखा है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आपकी रेसिपी आगे आ रही है। बस आपने सारी चीज़ें ट्राई भी लाजमी करनी है। जी, मैं आपकी जो डेजर्ट बनाया था ना, मलाई डेजर्ट बनाया जी, था जी। आपने ब्रेड पे, जो वो मैंने ट्राई किया था, बहुत लजीज बना था, बहुत ज़बरदस्त। बस आप वैसे नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ बनाएं तो प्लीज़ कोशिश करें कि पिक्चर लेके ना मुझे टैग ज़रूर करें ताकि मैं अपनी टीम के साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह ताला। इंस्टाग्राम पे ना, इंस्टाग्राम जी, आप इंस्टाग्राम पे कर लें, मसाला को कर लें या मेरे ब्लॉग को कर लें।
दोनों एक ही जरूर बात है। जरूर जरूर करूँगी, मुझे बहुत शौक है कुकिंग का। आप लोग ने तो माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त सिखा रहे हैं, तो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं हम लोग घर बैठे। कोई ऐसा चैनल नहीं था हमारे टीवी पे, लेकिन मसाला छाया हुआ है माशाल्लाह से। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी होती है आप लोगों की। बहुत थैंक यू भाई, बहुत अच्छी आप लोग की जॉब चल रही है। थैंक यू सो मच। हम लोग का यही मोटिव होता है कि हर घर तक ये हमारे चैनल्स हैं पहुँचें, एंड जिनको कुकिंग नहीं आती तो कोई मसले वाली बात नहीं, आपने टीवी ऑन करना है एंड हमारे साथ साथ आपने कुकिंग करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सॉस को आपसे मैं फरमाइश भी करनी थी साथ भाई। बिल्कुल बिल्कुल कड़ी बनाना सिखाएं आप, जो आपकी अम्मी की कोई रेसिपी हो, क्योंकि आपने ना वो बनाया था प्रॉन ना, जी जी तो वो मैंने ट्राई किया, मेरी मम्मा ने ट्राई किया था, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है वो। तो मैं आप इसलिए मैंने कहा बताऊं मैं सबको कि बहुत वो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त। आपने बताया था कि वो आपकी अम्मी की तरह है रेसिपी, बिल्कुल जी जी। बहुत ज़बरदस्त बना था। तो आप कड़ी भी बनाना सिखाएं हमें। बस ठीक है, मैं कुछ ऐसा करूँगा आगे ना, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, अच्छे चेंजेस आ रहे हैं एंड समझे बहुत सारा फ्यूजन आने वाला है, तो आप लोगों के लिए सारी देसी और सारी चीज़ें ऐसी ना मैं लाजमी लेकर आऊँगा। अम्मी की जितनी रेसिपीज़ हैं ना आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, यहाँ सॉस के अंदर मैंने सारी सीजनिंग डाल दी है एंड अच्छा सा थोड़ा सिमर होने दूंगा इसको। आप लोग जाएँ जल्दी ब्रेक लेके आएँ। कीप वॉचिंग बेक विद एन एक्सपर्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सॉस बना के रख ली है, जिस मेक श्योर कि आपकी सॉस ठंडी हो जब भी आप कोई फिलिंग में डालें। होगा ये कि आपकी जो फिलिंग है समझें वो ऊज आउट हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रेड है, पफ पेस्ट्री है, शॉर्ट क्रस्ट है, किसी चीज़ में भी जस्ट मेक श्योर कोई भी फिलिंग डालें ठंडी हो। अब यहाँ पर डो मैंने निकाल लिया है एंड एज यू नो कि डबल प्रूफिंग की ज़रूरत होती है एंड ये मेरा यूनिवर्सल डो है, आप लोगों को पता है इस डो का। इट्स वेरी ईजी टू मेक एंड समझे कि इससे आप ब्रेड्स बना सकते हैं। पिज़्ज़ा डो है, यू कैन मेक ऑलमोस्ट एनी थिंग विद इट। हमारे पास यहाँ पर समझें इसको मैं, अब आपकी मर्ज़ी है कि किस तरीके से आपने ना इसको यूज़ करना है, क्या शेप बनानी है, दैट्स टोटली अप टू यू। अब आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे रोल्स बना सकते हैं, इसके साथ स्पाइरल बना सकते हैं, दैट्स टोटली ऑप्शनल एंड सिंपल। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं एक, लेकिन ऑब्वियसली मोल्ड की ज़रूरत होती है तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर घर में मोल्ड नहीं होता। तो आज मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से बनेगा। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने इसके ना छोटे छोटे समझें कि प्रॉपर इक्वल साइज़ जो है ना वो हमने इसके काट लेने हैं। अब अगेन टोटली अप टू यू, टोटली ऑप्शनल, जिस हिसाब से आपने करना है। इवन इसको भी अगर आपने हाफ करना है आप कर सकते हैं। लेट्स सी कि देखते हैं कितने बनते हैं इसमें। दे दें इसको और हमने छोटा करें ताकि अच्छे छोटे छोटे से रोल्स बने एंड उसके अंदर हम मज़ेदार सी सॉस चीज़ समझे इतने मज़ेदार सी ये बनने वाली है। एंड समझें कि एक इसको ऑब्वियसली अल्फ्रेडो नाम इसलिए दिया क्योंकि सॉस जो है वो अल्फ्रेडो सॉस है। थोड़ा सा इसमें टच है यहाँ पर हमारा तंदूरी मसाले का। एंड अगेन कोई भी आप सॉस बनाएं उससे होगा ये कोशिश आपने ये करनी है कि पहले जो भी चिकन आपने सॉटे कर लिया उसी के अंदर आप सॉस बनाएं ताकि जितना फ्लेवर है ना और इनहांस होकर आए। अब यहाँ पर मैं छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं मैंने एंड इसी तरीके से आपने इसको रख देना है यहाँ पर ताकि ये समझे इसको रेस्टिंग का भी टाइम मिल जाए। रेस्टिंग का वैसे ब्रेक में अच्छा खासा टाइम मिल चुका है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी शॉर्टकट पेस्ट्री जो है वो भी निकल के आ गई है। एंड होगा ये क्योंकि आपने क्या करना है, टाइम लगता है शॉर्टकट पेस्ट्री को, आपने अच्छे तरीके से 2 to 3 आवर्स इसको आपने रख देना है फ्रीज़र के अंदर ताकि अच्छे तरीके से वो बाइंड हो जाए। एंड जब आप उसको फ्लैटन आउट करेंगे तो वो समझें एक पतली शीट की तरह निकलेगी, वो चिपकेगी भी नहीं, क्रम्बल भी नहीं होगी। फिर जाके आप उसको मोल्ड के अंदर डालें। आप समझें अगर आपके पास टार्ट का नहीं है सिंपल कोई मसला नहीं है, परफोरेटेड टार्ट्स जो मैंने आपको बताए थे वैसे भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास वो अवेलेबल है सिंपल आप उसके छोटे छोटे स्क्वायर्स काट सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि टार्ट के शेप में दें, सिंपल पेस्ट्री है, ऊपर लेयर लगाएं, कस्टर्ड की लेयर लगाएं, चॉकलेट की लेयर लगाएं। मैंने यहाँ पर चॉकलेट की लगाई है एंड आपके सामने दोनों बना दी हैं, पफ पेस्ट्री एंड शॉर्ट क्रस्ट दोनों। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पर सिंपल आपने इसको रोल करना है। अब ये अच्छे तरीके से इसको हम रोल करेंगे एंड मर्ज़ी है आपकी जिस हिसाब से आपने इसको बनाना है। ये अच्छा, इसको आपने रोल कर लिया है एंड अब क्या करना है, यहाँ पर हल्की सी स्लिट्स लगाएंगे। अच्छा, अगर आपसे ना लगे ये दैट्स टोटली फाइन। आपने क्या करना है, यहाँ पर अब ब्रश की मदद से ये सॉस लगेगी
एंड इस पर ज़्यादा ओवरडू ना करें सॉस को, जितनी कम लगाएं। एंड ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बिल्कुल मिनी वाला बना लिया है। ये छोटी सी यहाँ पर समझिए गैप्स देंगे। ये हाथों की मदद से देख सकते हैं कितनी ये सॉफ्ट बनी है डो। ये हो गई। एंड इसके बीच में ये सॉस लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं। अच्छा वैसे ये जो सॉस है ना, जब भी आप ब्रेड खाते हैं तो आपको पता है कि किस तरीके से वो आपको मिलती है बड़े कैफ़ेज़ में, एंड उसी हिसाब से आज हम बना रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ होता क्या, आपको ना वो एक्स्ट्रा वो भी देते हैं, डिप देते हैं। तो वही डिप हम ये वाली सॉस देंगे ताकि ईज़िली जब भी आप कभी घर पे भी बनाएं तो आप लोगों ने क्या करना है, साथ साथ डिप भी दें। एंड ये लें, इसके यहाँ रख देते हैं इसको, तो हम बता रहे हैं ये लें। अच्छे से मिनी बन गए, लेकिन ये ऑब्वियसली मिनी नहीं है, थोड़े फूलेंगे। एंड साथ साथ यहाँ पर हमारे पास ऑलिव्स हैं। ये साथ साथ अगेन वही सेम प्रोसेस करना है। एंड चीज़ लगानी है, चीज़ लगाएं, दैट्स टोटली ऑप्शनल, टोटली अप टू यू। एंड वही मैंने कहा कि अपनी मर्ज़ी से आपने अपने हिसाब से यहाँ पर बनानी है ब्रेड। कोई भी शेप दे दें, क्योंकि इसमें कोई मैं टिपिकल ब्रेड के शेप्स नहीं बना रहा यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली वो फिर नहीं बनेंगे। एंड फिर थोड़ी सी वो होता है कि फिर वो बने नहीं इस तरीके से। ये लें, फिल लगा लें, फिल करना है। इसके बाद आपने थोड़ा सा चिकन डालें इसमें। आपके पास चिकन अगर आपने यूज़ नहीं करना, लेफ़्ट ओवर है, तो वो कर सकते हैं। आपके पास पीज़ हैं, पीज़ डाल लें। कुछ भी है ईज़िली आप इसमें डाल लें, कोई इसमें वो चीज़ नहीं है। अच्छा आप लोग जाएँ रिकैप ब्रेक पे। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से प्रॉपर इसमें डाल के इसको मैं ओवन में डाल दूँगा। सो बी राइट बैक। अल्फ्रेडो चिकन ब्रेड अज्जा। डो के लिए खमीर 1 पैकेट, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, खुश्क दूध 1/4 कप, तेल 2 खाने के चमचे, मैदा 3.5 कप, गर्म पानी 1 और 1/2 कप। फिलिंग के लिए चिकन 50 ग्राम, प्याज 1 अदद, क्रीम 2 खाने के चमचे, दूध 1 कप, ऑरिगनो 1 चाय का चमचा, बेसिल 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, जिंजर गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पानी आधा कप, नमक हस्बे ज़रूरत, चीज़ हस्बे ज़रूरत, जैतून 2 अदद। तरकीब: डो गूंद कर फूलने रख दें। अब चिकन, कटी प्याज, क्रीम, दूध, ऑरिगनो, बेसिल, चिकन पाउडर, चिकन गार्लिक पाउडर, कुटी लाल मिर्च, पानी और नमक के साथ सॉस तैयार करें, फिर उसे दम दें। अब सॉस को डो के दरमियान फैलाकर स्पाइरल सर्कल का शेप दें। ऊपर चीज़ और जैतून डालकर 170 पर 20 मिनट बेक कर लें। बेरी टार्ट अज्जा। स्ट्रॉबेरीज 1 कप, पिघली डार्क चॉकलेट 200 ग्राम, पेस्ट्री शीट 1 अदद। शॉर्टकट्स पेस्ट्री के लिए मैदा 250 ग्राम, मक्खन फ्रोज़न 180 ग्राम, अंडे की जर्दी 1 अदद, आइसिंग शुगर 1 टेबलस्पून, वनीला एसेंस ऑप्शनल। तरकीब: स्ट्रॉबेरीज पर कट लगा के रख दें। अब शॉर्टकट्स पेस्ट्री बनाने के लिए फ्रोज़न मक्खन, मैदा मिलाकर क्रम्बल कर लें। अंडे की जर्दी मिक्स करें, ज़रूरी हो तो वनीला एसेंस डाल दें। चॉकलेट लगाएं, उसके ऊपर कटी हुई स्ट्रॉबेरीज लगाकर सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एज यू ऑल नो कि आखिरी का जो टाइम होता है ना, बड़ा हैपनिंग वाला मोमेंट होता है। एंड यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर समझे सिर्फ स्ट्रॉबेरीज़ में ऊपर यहाँ पर फुल लगा दी हैं। एंड एज यू कैन सी फुल यहाँ पर मज़ेदार सी यहाँ पर लेयरिंग हो चुकी है स्ट्रॉबेरीज़ की। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा है, सो दैट्स टोटली फाइन। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, थोड़े से बिस्किट्स के मेरे पास क्रंच हैं, क्रम्स जो हैं वो डालेंगे। एंड साथ साथ मैं अपनी ब्रेड को भी देख लूँ। ऑब्वियसली आखिर का टाइम होता है एंड बेकिंग का शो है, तो प्रॉपर तरीके से दोनों जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, बड़ा टाइम लगता है उसको निकलने में। एंड हम लोग क्या करेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से यहाँ पर ये ब्रेड जो हो रही है। इफ़ वी हैव टाइम, ये लें, ये देखें कितने अच्छे तरीके से पूफ हो गई है। एंड इसको क्या करना है, सिंपल आपने इसको सर्व करना है। मज़ेदार सी जो सॉस हमने बनाई है अल्फ्रेडो सॉस, उसको आपने बनाना है उसके साथ। एंड समझे जिस तरीके से ये जो दोनों टार्ट्स हैं ये आज आपके सामने मैंने बना दिए हैं। यहाँ पर समझे पफ पेस्ट्री है, शॉर्ट क्रस्ट है, एंड यहाँ पर अल्फ्रेडो समझे मज़ेदार सी ब्रेड तैयार हो रही है ओवन के अंदर। समझे बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा इसको, लाइक 5 to 10 मिनट्स। फिर बाद में मैं इसको पोस्टिंग कर दूंगा ताकि अच्छे तरीके से कलर आ जाए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इसको बार बार ना निकालूं, ताकि कलर एक बार आ जाए फिर आपके सामने अच्छे तरीके से हम प्रेजेंट तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट है, वी आर रियली लो ऑन टाइम। लेकिन ये कि पिक्चर्स मैं लाजमी लगा दूंगा एंड अच्छे तरीके से जो हमारा मसाला टीवी का पेज है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वहाँ भी अपडेट हो जाएगी। तो प्लीज़ मुझे एंड मेरी टीम को दुआओं में दीजिए इजाज़त। एंड ट्राई करें हमारी सारी रेसिपीज़, फीडबैक देना मत भूलिए। मिलेंगे इंशाल्लाह कल विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़।
अल्लाह हाफिज़।